प्राण प्रतिष्ठा के बाद अंत में राम मंदिर पहुंच ही गए आमिर, शाहरुख और सलमान और ओवैसी। अयोध्या की सड़कों पर आमिर, शाहरुख और सलमान खान की तिकड़ी और ओवैसी को देखकर योगी आदित्यनाथ जी ने कही बड़ी बात, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज अयोध्या का भव्य राम मंदिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं है। यह कहानी है हिंदुओं की आस्था की। ये कहानी उस विजय की है जिसे विदेशी आक्रमणकारियों और धार्मिक विचारधारा वालों ने कुचलने की लाख कोशिशें की, लेकिन हिंदुओं के संघर्ष के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। इसका एक ठोस उदाहरण आज भव्य राम मंदिर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। ऐसे में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी सनातनियों और देशवासियों का उत्साह देखने लायक था। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, तो किसी की आंखें राम भक्ति से छलक रही थीं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि जब रामलला को अवधपुरी में स्थापित किया गया तो देश की मशहूर हस्तियों की क्या प्रतिक्रिया थी, राम मंदिर निर्माण में किसने कितना योगदान दिया और जिन लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया उन्होंने राम मंदिर समारोह को लेकर क्या कहा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सनातनी राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, 22 जनवरी को रामलला के अभिषेक के दौरान दुनिया ने श्री राम और अवधपुरी का जो वैभव देखा, उसके बाद चाहे अमेरिका से लेकर फ्रांस तक या संयुक्त अरब अमीरात से लेकर जापान तक, अयोध्या का राम मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दुनिया में यह आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। रामलला के प्राण लगने के अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद ने कुल 8000 लोगों को आमंत्रित किया था। इसमें दुनिया भर के साधु संत, टेलीविजन जगत, खेल जगत, विज्ञान जगत और 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनकी मौजूदगी में अयोध्या नगरी धरती पर स्वर्ग जैसी लगती थी। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के सभी सितारे पारंपरिक वेशभूषा में अखंड भारत की छवि पेश कर रहे थे। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो राम राज्य साक्षात धरती पर आ गया हो। प्राण प्रतिष्ठा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभ कमलों जैसे हाथों से रामलला की मूर्ति का उद्घाटन किया और कहा कि राम आ गए हैं, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आज इस बहुप्रतीक्षित अवसर पर हृदय में भावनाएं इतनी प्रबल हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अवधपुरी में गणमान्य लोगों का जमावड़ा भी देखा गया। इन वीआईपी और गणमान्य व्यक्तियों में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना, मनोज जोशी, धनुष, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अनुपम खेर, हेमा मालिनी और कंगना रनौत सहित दर्जनों हस्तियां शामिल थीं। उनके अलावा खेल जगत से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर सानिया नेहवाल, उषा, वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले, मिताली राज, पीटी तक ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दक्षिण अभिनेताओं में चिरंजीवी, उनके बेटे धनुष, रजनीकांत और रामचरण भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी जी, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी और उनके पूरे परिवार सहित उद्योग जगत की मशहूर हस्तियों ने भाग लिया और अपनी खुशी व्यक्त की। इसके अलावा इस मौके पर देश विदेश के बड़े बड़े संत और आचार्य राम में रमते नजर आए, जिसमें प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम सरकार, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज और दर्जनों हिंदू संत और मुस्लिम मौलाना मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन के गाए भजनों से हुई। सोनू निगम का गाना सिया राम सुनकर आंगन में मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सोनू निगम ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा बनकर खुद को खुश बताया और कहा कि अयोध्या में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना उनके लिए बेहद भावुक पल है। मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने कहा कि अब जब रामलला आ गए हैं तो वह और नए नए भजन गाएंगे और उनके आशीर्वाद और आगमन से खुशी में गाकर रामलला का मन मोह लेंगे। रामलला के समर्पण के दौरान फिल्मी सितारों की खुशी भी 7वें आसमान पर थी। मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत पहली बार हनुमानगढ़ी मंदिर में झाड़ू लगाती नजर आईं।
फिर एक शुभ अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं हेमा मालिनी राम की भक्ति में नाचती नजर आईं। कार्यक्रम में टॉलीवुड और बॉलीवुड का अनोखा संगम दिखाया गया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की रजनीकांत के साथ फोटो भी इंटरनेट पर छा गई, जिसे उनके प्रशंसकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिल्मी सितारों ने जमकर मस्ती की। सबने बहुत सारी सेल्फी भी क्लिक की। इस मौके पर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रोहित शेट्टी, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना समेत दर्जनों एक्टर और एक्ट्रेस ने एक साथ डांस किया और गाना गाया। बागेश्वर धाम सरकार, रजनीकांत, धनुष और चिरंजीवी, जैकी श्रॉफ, विवेक ओबेरॉय समेत दर्जनों वीआईपी ने कार्यक्रम के बाद मीडिया को इंटरव्यू दिया और राम मंदिर के अभिषेक पर खुशी जताई। इन मशहूर सितारों ने कहा कि वे अपना जीवन राम जी को समर्पित करके बेहद खुश हैं और अयोध्या की इस पवित्र भूमि पर बार बार आना चाहते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों को जय श्री राम लिखी एक घंटी दी गई और कार्यक्रम के दौरान रणबीर कपूर से लेकर आयुष्मान खुराना तक सभी मौजूद रहे। इस घंटी को मुकेश अंबानी की बहू श्लोका मेहता और आचार्य प्रदीप मिश्रा जी ने भी बजाया और इस खुशी के मौके पर राम भद्राचार्य जी समेत कई संतों के आंसू छलक पड़े। लेकिन दोस्तों, इन सभी सितारों के बावजूद कई सितारे ऐसे भी थे जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का निमंत्रण मिला, लेकिन वे अपनी निजी प्रतिबद्धताओं के कारण इसमें शामिल नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के एक्शन किंग अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ छोटे मियां बड़े मियां की शूटिंग के चलते शो में शामिल नहीं हो सके। वहीं मुलायम सिंह की बेटी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत राहुल गांधी और उनके परिवार के कई विपक्षी दलों के नेताओं ने राम मंदिर के अभिषेक के निमंत्रण को खारिज कर दिया और इसकी जमकर आलोचना भी की। उनके अलावा कई कलाकार ऐसे भी थे जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट ने आमंत्रित नहीं किया था। इन कलाकारों में मुख्य रूप से बॉलीवुड की खान तिकड़ी, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान शामिल थे। हालांकि यूट्यूब पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें दिखाया गया है कि शाहरुख खान अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे। इस मौके पर लोगों ने धार्मिक आधार पर उनकी निंदा की और उन पर तीखे हमले भी किए। कहा जाता है कि मुस्लिम होने के बावजूद शाहरुख खान राम मंदिर पहुंच गए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। दूसरी ओर शाहरुख खान की फिल्मों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिहार के मशहूर पत्रकार मनीष कश्यप भी शाहरुख खान के कट्टर विरोधी हैं और गुटखा प्रमोशन से लेकर उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों के शरीर के प्रदर्शन और उनके बेटे के ड्रग मामले तक हर चीज के लिए उनकी आलोचना करते हैं। सबने उनकी आलोचना की, फिर भी शाहरुख खान को अयोध्या के राम मंदिर में देखना आश्चर्य की बात है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक 5,000 करोड़ का दान एकत्र किया जा चुका है, जिसमें बॉलीवुड सितारों, उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी और अडानी जी के साथ साथ बॉलीवुड सितारों ने भी विशेष योगदान दिया है। इसमें बिरला समूह भी शामिल है, लेकिन खान की तिकड़ी ने भी राम मंदिर निर्माण में काफी सहयोग दिया। सुनने में आया है कि शाहरुख खान ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें राम मंदिर के लोकार्पण में नहीं बुलाया गया। शाहरुख खान के राम मंदिर दौरे पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके अपनी राय व्यक्त करें। वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय श्री राम।